दोस्तों, चंडीगढ़ के हाईवे पर एक कार एक्सीडेंट होता है और उस कार एक्सीडेंट में दो बच्चे घायल होते हैं और एक मां गंभीर रूप से घायल हो जाती है। जब उस महिला को चंडीगढ़ के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो डॉक्टर उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और इसी बीच में अचानक से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसमें एक डॉक्टर इतना खुश होता है, मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसकी खुशी के पीछे एक राज छिपा होता है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना हरियाणा राज्य की एक राजधानी रखती है चंडीगढ़। दरअसल हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के अंदर एक छोटा सा गाँव है, जिस गाँव का नाम होता है मीर बाजार। उसमें एक मनीष कुमार नाम का एक लड़का होता है और वह लड़का बहुत ही मेहनती होता है, पढ़ने में बहुत ही होशियार होता है और सोनीपत के एक छोटे से स्कूल से ही 12वीं की परीक्षा पास करता है, यानी कि 12th की परीक्षा पास करता है और फिर वह कॉलेज में एडमिशन लेता है। जैसे ही मनीष कुमार सोनीपत से बीएससी का डिग्री हासिल करता है, बीएससी की डिग्री हासिल करने के बाद वो चंडीगढ़ आ जाता है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री करता है। जैसे ही एमबीबीएस की डिग्री उसकी कंप्लीट हो जाती है, इसी दौरान उसकी शादी हो जाती है। शादी के 2 महीने ही बाद मनीष कुमार के पास एक ज्वाइनिंग लेटर आता है और उस ज्वाइनिंग लेटर को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वह एक सफल डॉक्टर बन चुका था और चंडीगढ़ में ही उसकी पोस्टिंग हो जाती है। मनीष कुमार एक सफल डॉक्टर हो चुका था, लेकिन वह मानसिक तौर से वह अपाहिज होता है। हम कह सकते हैं मानसिक तौर से वह बीमार होता है, क्योंकि वो हर समय इंटरनेट पर ऐसी गंदी वीडियो देखता था, ऐसी अश्लील वीडियो देखता था, जिससे उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा हुआ था। और जैसे वो अश्लील पिक्चर देखता था वैसे ही वह हरकतें करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो ऐसी अश्लील वीडियो देखता था जिसमें कोई डॉक्टर बन करके आता है और वह डॉक्टर मृत महिलाओं के साथ कुकृत करता था, एक तरह से मरी हुई महिलाओं के साथ बलात्कार करता था, संबंध बनाता था और ऐसे ही विचार उसके मन में बैठ जाता है। जैसे ही उसकी पोस्टिंग एक मुर्दा घर में होती है चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में, तो वहां पर वो ऐसे ही काम करने लगता है, क्योंकि मानसिकता इतना खराब हो चुकी थी कि उसको समझ ही नहीं आता था कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 19 जुलाई 2019 की, जिसमें एक परिवार उत्तर प्रदेश से चंडीगढ़ के हाईवे से गुजर रहा होता है और अचानक ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें 2 बच्चे घायल हो जाते हैं और एक महिला गंभीर रूप से घायल होती है। और जैसे ही लोग उसको चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, वहां पर सारे डॉक्टर मिलकर उसका इलाज कर रहे होते हैं। उन सभी डॉक्टरों में एक मनीष कुमार भी होता है। जैसे ही वो महिला, यानी कि जिसकी उम्र महज 25 से 28 साल थी, देखने में बहुत ही खूबसूरत सुंदर महिला थी, तो डॉक्टर जैसे ही उसका इलाज कर रहे होते हैं, उसी दौरान उसकी मौत हो जाती है और वहां पर मनीष कुमार डॉक्टर खड़ा हुआ मन ही मन बड़ा खुश होता है। जैसे उस महिला की मौत हो जाती है तो उसको मुर्दा घर में शिफ्ट कर दिया जाता है और शाम के तकरीबन 8 बजे का समय होता है। तभी मनीष कुमार अपनी पत्नी को फोन करता है कि आज रात मेरी ड्यूटी हॉस्पिटल में ही लगी है, इस तरह से मैं आज घर वापस नहीं आ सकता हूं, और इस तरह से फोन का कॉल कट कर देता है और मन ही मन बहुत खुश होता रहता है। जैसे ही रात के 11 बजे के आसपास का समय होता है, मनीष कुमार मुर्दा घर में जाता है और मुर्दा घर में वहां से उस महिला की जो लाश होती है, डेड बॉडी होती है, उसको निकाल लेता है और पूरी रात 3 से 4 बार उसके साथ बलात्कार करता है। इतनी घटिया उसकी मानसिकता हो चुकी थी, अगर हम सोचने लगे तो हमारे पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। इस तरह से मनीष कुमार रात को कम से कम 4 से 5 बार उसके साथ यौन संबंध बनाता है, और वो भी प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से। और जैसे ही सुबह के 9 बजे वह अपने घर जाता है, जैसे नहा धो करके वह खाना खाने के बाद वह उस टीवी को ऑन करता है, तो टीवी में देखता है कि उसके बारे में बहुत सारी खबरें आ रही थी। दरअसल उन खबरों में ये दिखाया जा रहा था कि मनीष कुमार ने कैसे एक मृत महिला के साथ यौन संबंध बनाने, यानी कि शारीरिक संबंध बनाए गए हैं। ऐसा देखकर जो मनीष कुमार है उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और वह अपने बचाव के बारे में सोचने लगता है कि किस तरह से अब बचा जाए। मनीष कुमार उन वीडियोज को देखकर इतना हैरान हो जाता है कि जो रात वाली वीडियो थी वो कब और किसने शूट की है और कैसे इंटरनेट पर वायरल हुई है।
दरअसल उसी हॉस्पिटल में रात के समय जो एक कंपाउंडर होता है, जैसे ही मनीष कुमार उस महिला के साथ यौन संबंध बनाने यानी कि शारीरिक संबंध बना रहा होता है, तो वह कंपाउंडर वो सारी वीडियोज अपने मोबाइल में शूट कर लेता है। आशीष कुमार जो उसी हॉस्पिटल में हेल्पर होता है, कंपाउंडर होता है, वह 1 मिनट के लिए भी यह नहीं सोचता कि इससे मनीष कुमार को कितना नुकसान पहुंचेगा। लेकिन आशीष कुमार के मन में सिर्फ एक ही बात आई थी कि जो मनीष कुमार है वह बिल्कुल गलत कर रहा है, और वह इस तरह से वह लगभग 6 बजे के आसपास उन वीडियोज को इंटरनेट पर डाल देता है। इस तरह से थोड़ा सा समय गुजरता है और सुबह के 10 बजे के आसपास चंडीगढ़ की स्पेशल पुलिस फोर्स मनीष कुमार के घर पर पहुंच जाती है और मनीष कुमार को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहां पर उससे पूछताछ की जाती है। इस तरह से चंडीगढ़ की पुलिस मनीष कुमार के साथ जब पूछताछ करती है तो पूछताछ के दौरान मनीष अपने काम से मुकर जाता है। इस तरह से मनीष का जो हेल्पर था हॉस्पिटल में, उसको वहां पर बुलाया जाता है और वहां पर उससे वो वीडियोज कलेक्ट किया जाता है। उन वीडियोज को देखा जाता है और आशीष कुमार मनीष कुमार के खिलाफ गवाही देता है। लेकिन मनीष कुमार अब भी अपने बात पर अड़ा था। इस तरह से पुलिस जो है उसके साथ सख्ती से पेश आती है और उस पर 3rd डिग्री चार्ज किया जाता है। जैसे ही उसको रिमांड पर लिया जाता है तो वह सारी घटना, सारी बात कबूल लेता है और वह पुलिस को बताता है कि मैंने 2 महीने में कम से कम 85 से 86 महिलाओं के साथ ऐसा बलात्कार किया है, उनका रेप किया है। इस सारे घटनाक्रम के चलते पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करती है और मनीष कुमार के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल की जाती है। उस पर मुकदमा चलाया जाता है जिसमें आशीष की गवाही अहम भूमिका निभाती है और जज उसको 10 साल की सजा सुनाता है। इस तरह से मनीष कुमार आज जेल की सलाखों के पीछे है। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई का तब फायदा होता है जब हमारे अंदर कुछ संस्कार हो। हमारे अंदर जब संस्कार ही नहीं होंगे तो पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा। इस तरह से मनीष कुमार ने MBBS की डिग्री हासिल करने के बाद भी दूसरी तरफ इंटरनेट पर जाकर गंदी वीडियो देखकर अपनी मानसिकता इतना खराब कर लिया था कि उसने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और जिसको भी अपना नाम बुलवाना है कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जगह का नाम लिख दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।